हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इंडियन पेनल कोड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जो PCSJ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, HJS की तैयारी कर रहे हैं, APO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लॉ से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की जा रही है तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और पूरा वीडियो देखें। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये पूरी तरीके से एक एकेडमिक लेक्चर होने जा रहा है आज के इस वीडियो में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट कितने तरीके का होता है और डेथ सेंटेंस जो मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड किन किन अपराधों में दिया जाता है न्यायालय की इच्छा से। क्या कोई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां मृत्युदंड के अलावा, डेथ सेंटेंस के अलावा और किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है? इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही आसान भाषा में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें। तो देखते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रोविज़न इंडियन पेनल कोड के किन सेक्शंस में दिए गए हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 का चैप्टर 3 में पनिशमेंट के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे क्या पनिशमेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स का पनिशमेंट, उन सब बारे में बताया गया है। तो कुल मिला के 6 तरीके के पनिशमेंट की बात पता चलती है, जिसमें से एक इस तरीके का भी पनिशमेंट है जिसको 1949 में एक्ट नंबर 17 के जरिए ओमिट कर दिया गया था, यानी निरस्त कर दिया गया था। तो जो पहला पनिशमेंट होता है दोस्तों, वह है डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। से पहला पनिशमेंट डेथ सेंटेंस। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। तीसरा जो था उसको एक्ट नंबर 17 के जरिए 1949 में निरस्त कर दिया गया था। चौथा जो पनिशमेंट दिया गया है वो 2 तरीके का होता है। इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, 2 तरीके का एक ऐसा पनिशमेंट है जो अपने आप में, स्वयं में 2 तरीके का होता है। वो पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब सश्रम कारावास, जिसमें से कि हार्ड लेबर इंक्लूड हो। सश्रम यानी मेहनत का काम कराया जाता हो, कठिन परिश्रम कराया जाता हो, वो होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। दूसरा सिंपल कारावास, साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें हार्ड लेबर नहीं होता है। इसी के साथ साथ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को जब्त करना, यह भी एक पनिशमेंट का प्रकार होता है। एंड द लास्ट जो पनिशमेंट है वो अर्थदंड, फाइन। कई ऐसे ऑफेंसेस जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ फाइन करके छूटा जा सकता है, जैसे MEV एक्ट के केसेस होते हैं, कई तरीके के ऐसे केसेस होते हैं। गैम्बलिंग एक्ट के भी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें फाइन करके छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 6 पनिशमेंट हैं जो चैप्टर 3 में हैं, उसमें दिए गए हैं। अब हम उन अपराधों को देखते हैं जिन अपराधों में मृत्युदंड दिया जाता है। वो कौन कौन से अपराध हैं जिनमें न्यायालय की इच्छा से मृत्युदंड दिया जा सकता है? पहला अपराध है वो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 121 में दिया गया है। 121 में जो प्रोविजंस हैं जिसमें सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात कही गई है। हाँ दोस्तों, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना धारा 121 के तहत जो डेथ सेंटेंस है उससे पनिशेबल होता है। न्यायालय इसमें मृत्युदंड की सजा दे सकती है। दूसरा है सेक्शन 132, कोई ऐसा कार्य जिससे ऐसे इस तरीके से किसी को अगर हम अबेटमेंट करते हैं जिससे सैनिकों का विद्रोह हो जाए, यानी सैनिकों को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, अबेटमेंट करना। 132 में उन परिस्थितियों को बताया गया है
कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे जो दुष्प्रेरण की कैटेगरी में आएंगी, जिससे सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। तो इसमें भी मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। तीसरा है झूठा या बनावटी साक्ष्य, फैब्रिकेटेड एविडेंस, फोर्ज एविडेंस फैब्रिकेट करना सेक्शन 194 आईपीसी के तहत मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज मर्डर। जो मर्डर का जो ऑफेंस होता है, जो सेक्शन 300 में डिस्क्राइब किया गया है और इसका पनिशमेंट 302 में दिया गया है, इसमें भी डेथ सेंटेंस से लोगों को पनिश किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। किसी बच्चे या ऐसे व्यक्ति को जो इंसेन पर्सन है, जिसकी मेमोरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अगर हम उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं, तो ऐसा जो अपराध है वो सेक्शन 305 आईपीसी में दिया गया है। 305 आईपीसी के तहत ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकता है। द नेक्स्ट जो ऑफेंस है डकैती विद मर्डर, हत्या के साथ डकैती। इस अपराध की सजा 396 आईपीसी में दी गई है। अगर इस तरीके के कोई लोग अपराध करते हैं तो उनको मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में अपराध करने पर, अपराध साबित हो जाने पर उस व्यक्ति को सिर्फ मृत्युदंड की ही सजा दी जा सकती है, मृत्युदंड के अलावा सजा का और कोई विकल्प नहीं होता। हाँ दोस्तों, दो परिस्थितियां ऐसी हैं, टू सर्कमस्टांसेस आर देयर। इंडियन पेनल कोड में ही दो परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, एक सेक्शन 307 में और दूसरा सेक्शन 302 में। 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कमिट किया गया है जो व्यक्ति पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के अधीन था, जिसको पहले से उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है किसी न्यायालय द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा के अलावा किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जा सकती है, सिर्फ सेंटेंस टू डेथ, डेथ सेंटेंस ही उसको दिया जा सकता है। तीसरा, अगर हत्या का अपराध जो सेक्शन 300 आईपीसी के तहत होता है, अगर हत्या का अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसको पहले से ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी थी, तो ऐसे व्यक्ति को भी दोष साबित होने पर मृत्यु की सजा, डेथ सेंटेंस से ही पनिश किया जाएगा। देयर इज नो एनी अल्टरनेट पनिशमेंट इन दीज टू सर्कमस्टांसेस साथियों। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। मैं समझ अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप
1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।